ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर अपनी सवारी नंदी जी को ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे नंदी, क्या तुम्हें कभी तिर्या चरित्र की कहानी सुना है? तब नंदी जी बोले, प्रभु ये तिर्या चरित्र क्या होता है? भगवान शिव बोले, अरे तुम्हें तिर्या चरित्र नहीं पता है? इस पर नंदी जी बोले, प्रभु मैंने इसके बारे में सिर्फ नाम ही सुना है, पर तिर्या चरित्र क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। इसका मतलब है नंदी तुम्हें कुछ पता नहीं है तिर्या चरित्र के बारे में। तब नंदी जी बोले, प्रभु तिर्या चरित्र शब्द सुना है पर गौर नहीं किया है। प्रभु ये तिर्या चरित्र क्या होता है हमें बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, नंदी मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। वह कौन सी घटना है जिसे तिर्या चरित्र कहते हैं? यदि तुम तिर्या चरित्र याद कर लिया तो तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। जाने नहीं कोई खसम मारकर सती हुई, यह कहावत कोई ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या आप जानते हैं तिर्या चरित्र इस कहावत का अर्थ क्या है? कि स्त्री का चरित्र एक अबूझी पहेली है, इसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व स्वामिनी है जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री बनने का प्रयास करता है। वह अपने पति को मारकर सती होने का एक ढोंग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र मात्र स्त्रियों का यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र का महारानी होता है, समस्त स्त्रियां नहीं। आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। बनारस नाम का एक शहर था जहाँ पर विलास राव नामक राजा शासन करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छता बोलवाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया। पतिव्रता स्त्री की इज्जत उछलना एक आम बात था। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलोचना अकेली रहती थी और बोर होता था। सुलोचना बहुत सुंदर स्त्री था और स्वर्ग की अप्सरा जैसा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होता रहता था। शाम को सुधर्मा थका हारा काम करके आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलोचना घर पर काम निपटाकर जब तक सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलोचना मन में संभोग की भावना कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतिरिक्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थ का सारा सामान सुलोचना ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलोचना उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलोचना जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखा था, इसलिए वह भी सुलोचना की ओर आकर्षित हो गया। दो जवान भोग विलास के प्यासे दिल मिल गए। अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था और वहीं पर सुलोचना और चिंतामणि दोनों भोग विलास किया करते थे। सुलोचना रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगा और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाता था। सुलोचना और चिंतामणि की रंग रलिया बिना किसी रोक टोक के चलने लगा।
जब भगवान की तरफ से दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दिया। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आया। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गया और वह साधु चलकर जाने लगा। फिर सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वह साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुधर्मा के तन बदन में आग लग गया। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जा सकता है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने के जीत पर अड़ गया और साधु को कहने लगा, इसे यहाँ से भगा दो। सुधर्मा ने उसके समर्पण करते हुए कह दिया, साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलोचना राजी हो गया। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दिया। सुधर्मा खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलोचना की आंखों में नींद कहाँ था। वहाँ तो चिंतामणि की सूरत बसा हुआ था। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होता है। सुलोचना को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। अब उसको भोग विलास की लालसा हुआ और इस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के क्षीर सागर की आवश्यकता था। सुलोचना उठा और उसने देखा कि सुधर्मा खराटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गए। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलोचना ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह सज संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दिया। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलोचना ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसे यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलोचना के व्यवहार को देखकर उस साधु ने सोचा, दाल में जरूर कुछ काला है। साधु महाराज के मन में कहा और वह सोचता ही रहा, इसलिए उसे नींद नहीं आया और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलोचना उसके पास आया तब वह चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलोचना को बंद सवार कर कहीं जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलोचना वापस आ गया। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे कहा कि वह अपने पत्नी से सावधान रहे और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती। इस पर सुधर्मा को सुलोचना पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलोचना को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलोचना को कमरे की खाट में बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरि राम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलोचना की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री था। उसका भी एक यार था। चूँकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गया था। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करता था, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित था। उस रात जब काफी देर तक सुलोचना नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगा। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलोचना को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलोचना के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलोचना ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलोचना को दिया तो सुलोचना ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दिया। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देता हूँ। तुम चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहाँ बंद ही रहूंगा।
उसके इस प्रस्ताव पर सुलोचना का चेहरा खिल गया और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चला गया। साधु महाराज यह सब देख सुन रहे थे, मगर वह चुपचाप हाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुला तो उसे सुलोचना पर थोड़ा दया आ गया और उसने सोचा कि उसे कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब सुलोचना को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चला गया तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा इस बार यदि सुलोचना वचन दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगा तब वह उसे खोल सकता है। तभी सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाया, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलोचना नहीं अपितु सुशीला बंधा हुआ था। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगा तो उसकी आवाज से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलोचना नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडन ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और चुप रहा। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंककर दे मारा। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला के नाक पर जाकर लगा और उसकी नाक कट गया। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दिया। देखा भोग विलास और कहां तक जा सकता है। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलोचना आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला का बंधन से खोल डाला और तब सुशीला अपनी कटी हुई नाक दिखाया और सारा जो हुआ वह सब कह सुनाया। सुलोचना यह देखकर और सुनकर कांप उठा, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चला गया और सुलोचना फिर से वैसी खंबे से बंधी खड़ी हो गया। साधु बाबा चार पाए पर सारा तिरिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधर्मा के नींद खुला तो उसने अपनी पत्नी सुलोचना से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटा है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तू नकटी बन जाएगा और तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलोचना के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक योजना सुझा। उसने पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है। इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने तिरिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज यह सिद्ध कर दिखा दूंगा कि मैं कितनी सती और नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोला, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटा है वह नाक फिर से जुट जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होता है यह पूरे जग को पता चल जाएगा। और सुलोचना ओम नमः भगवते वासुदेवा नमः का जाप करने लगा। कुछ नहीं बोला और चुप रहा। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलोचना चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई।
गई, मेरी नाक पहले जैसा हो गया। हे सुलोचना भगवान को धन्यवाद देने लगा, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख लिया और मुझ पर बच्चलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गया था। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसा ही था। वह सुलोचना को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दिया। सुबह होने पर नाई हरिराम अपने दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाला, उसमें एक बड़ा वाला अस्तूरा था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला अस्तूरा ला दो। सुशीला नाक कटने से चिढ़ा हुआ था तो उसने हरिराम की तरफ चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह तेरा बड़ा वाला अस्तूरा। उतरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोला और छोटा अस्तूरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गया। वह यही तो चाहता था कि हरिराम उसकी ओर अस्तूरा फेंके। उसने उस अस्तूरे से हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और भीड़ लग गया। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा अस्तूरा है। सुशीला कहे जा रही थी, उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस अस्तूरे से काट दिया है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान लिया और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दिया। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा के अदालत में मुकदमा चलने लगा। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक अस्तूरे से काट दिया। अस्तूरा भी था और सुशीला के नाक भी कटा हुआ था। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगा? राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड सुना दिया। इस मृत्यु दंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गया। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्यु दंड की बात सुना तब वह विचलित हो गए। उसे दोनों स्त्रियों के तिर्या चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था, अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब साधु राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलोचना को दरबार में बुलाया और कड़ा से सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलोचना और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दिया और अपने स्वान को भी बताया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया। इस षड्यंत्र के लिए दोनों को उल्टाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों को नाक कान काट कर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, स्त्रिया तिर्या चरित्र कोई जाने नहीं, खसम मार कर सती हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि स्त्री का चरित्र अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करता है। वह अपने पति को मार कर सती होने का स्वांग रच लेता है। स्त्री का चरित्र अप्रत्याशित होता है, उसे कभी भी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और यह घटना बहुत ही जगहों पर सत्य भी हुआ है। भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।